हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको करवाने जा रही हूं इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन। और आप लोगों को ग्रामर सेक्शन में आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हैं मोडाल्स, डेटरमाइनर्स एंड टेंसेस। तो चलिए इन्हें देखते हैं और समझते हैं, वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मोडाल्स। जिन बच्चों ने मेरी कराई वर्कशीट अच्छे से ध्यान से देखी है उन्हें मोडाल्स ज़रूर आता होगा। हाँ, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आएगा। उन्हें ये वर्कशीट रिवीजन के तौर पे इजीली समझ आएगी। बट जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये वर्कशीट। ज़रूर ध्यान से देखें और पूरी वर्कशीट जो है आप लोग चाहें तो हमारे चैनल से जाके देख के समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो भी आपके मोडाल्स, डेटरमाइनर्स और टेंसेस कवर हो जाएंगे। देखिए, टेंसेस को यहाँ पे हमने मोडाल्स के थ्रू भी पढ़ा है और डेटरमाइनर्स के थ्रू भी पढ़ा है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। सबसे पहले मोडाल्स जो है, इसमें टाइप्स ऑफ मोडाल कौन कौन से आपको कराए गए हैं। अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो कौन कौन से कराए गए हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, एडवाइस, ऑफर एंड रिक्वेस्ट, ये सभी क्या है टाइप्स ऑफ मोडाल्स हैं। एक और बात वो ये कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैथ वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज़ के होने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं और शायद से भी, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, शायद, क्या पता वो चीज़ हो या ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को भी तीन सब पार्ट्स में आपको पढ़ाया गया है आपकी वर्कशीट्स में। सो वन बाय वन हम सभी जो है जितने भी आपके टाइप्स हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि आप लोगों ने वर्कशीट में किए हैं। मैं उन्हीं रूल्स के थ्रू आपको ये समझाऊंगी कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब देखिए, एग्जाम्पल्स में है, लाइक अगर हम देखें इन सभी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, ऑट टू। सो ये सभी क्या हैं, ये सभी मोडाल्स हैं। सो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को चूज़ करेंगे, देन हम उसे समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे 3 टाइप्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहले जो हमने वर्कशीट में पढ़ा था, इसमें आपको पढ़ाया गया था कि we will learn about modals. Modals are the verbs that tell more information about the main verb of the sentence. Modals express probability, necessity and permission. We will learn about modals of probability this week. तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, probability के बारे में पढ़ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जो मोडाल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोडाल्स हमेशा वर्ब्स ही होते हैं, मगर ये जो मेन वर्ब होते हैं इनकी हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है। टेल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है जस्ट उससे पहले लगते हैं और उसे और डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमेशा याद रखिए, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप जैसे लिखेंगे डू, तो डू क्या है, किसी सेंटेंस में मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि आई डू दिस, ठीक है, मैंने ये काम किया। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आई डू दिस। सो यहाँ पे डू क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, मैंने ये काम किया, ठीक है, आई डू दिस। सो यहाँ पे डू से जस्ट पहले क्या लगेगा, मोडाल लगेगा। अगर हम लगाते हैं तो जस्ट किसके पहले आएगा, डू के पहले आएगा, ओके। और जैसे आई कैन डू दिस, तो यहाँ पे अगर हमने लगाया आई कैन डू दिस, ठीक है, ये डू क्या है, मेन वर्ब है और इससे जस्ट पहले हमारा वर्ब आया है जिसे हम मोडाल कहते हैं, ठीक है, वो है कैन। तो हमने आई कैन डू दिस लिखा। तो ये सेंटेंस दोनों ही क्या है, ये दोनों ही सही सेंटेंस है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी। देखिए 3 होते हैं। अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये टाइप ऑफ मोडाल है, ठीक है। इसके भी 3 सब पार्ट होते हैं, 1 2 3, ठीक है। क्या होगा, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी। इनका मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। पॉसिबिलिटी जो होते हैं इसके एग्जांपल हैं मे, माइट, कैन, कुड। और सेकंड पॉइंट है समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। पॉसिबिलिटी मतलब कोई चीज़ हो सकती है बट वो सर्टेन नहीं है कि होगी ही, ठीक है, हो सकती है लेकिन कंफर्म नहीं है कि होगी ही। उसके बाद है इम्पॉसिबिलिटी, कि किसी चीज़ की होने की संभावना ना होना, कि वो चीज़ नहीं होगी, लाइक कैन नॉट, ठीक है। जैसे आपने कैन पढ़ा तो कैन के साथ कैन नॉट
देन कुड पढ़ा आपने तो कुड के साथ कुड नॉट लग जाएगा कि ये चीज़ नहीं होगी, कैन नॉट एंड कुड नॉट कि इम्पॉसिबल है, सुन के ही समझ आ रहा है कि इम्पॉसिबल, पॉसिबिलिटी मतलब कि हो सकता है, शायद से हो सकता है। देन सर्टेनिटी का मतलब होता है मस्ट, इसके लिए यूज़ करते हैं मस्ट कि कोई चीज़ होगी ही, मस्ट का मतलब कि ये चीज़ होगी ही, आप श्योर हो जिसके लिए, ठीक है। वी आर श्योर समथिंग इज़ ट्रू एंड वी हैव रीज़न फॉर आर बिलीव, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब कोई चीज़ होगी ही, और होने के साथ साथ अगर आपसे पूछे कि ये कैसे हो सकती है, आप कैसे मानते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई रीज़न होगा या कोई ना कोई ऐसा तथ्य होगा जिसके बेस पे आप कह सकते हैं नहीं ये चीज़ होनी ही है। जैसे कल एग्ज़ाम आपका होना ही है, तो आपको पता है कि डेट शीट आ रखी है, हमने लास्ट एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो कल का एग्ज़ाम भाई होना ही है, किसी भी केस में कैंसिल नहीं होगा, ये होना ही है, आपको जाना ही है स्कूल, एग्ज़ाम देना ही है, तो ये सर्टेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू में अगर आपको समझाऊँ, ठीक है, तो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, उसके बाद आपको टेंस बताया गया है इसका, ठीक है, जो सेंटेंस है इनके टेंस भी बताए गए हैं, और टाइप्स ऑफ मोडाल कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है उसका कौन सा टाइप यूज़ हो रहा है, पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी है, ठीक है, और रीज़न भी यहाँ पे जो है आपको गिवन है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है राम सिंह मे ओपन हिज शॉप टुमारो, राम सिंह मे ओपन हिज शॉप टुमारो, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, मे यूज़ हुआ है, मे का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि टुमारो मतलब कल, राम सिंह मे ओपन हिज शॉप टुमारो, वो कल अपनी शॉप खोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफर्म नहीं है, क्या पता वो बंद रखे, उसका मन नहीं है वो बंद रखे, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है शॉप ना खोले, तो शायद से वो अपनी शॉप जो है वो खोलेगा, तो ये फ्यूचर में होगा। टुमारो मतलब अब ये होगा, तो फ्यूचर हो गया। उसके अलावा मे तो शायद से, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, वो रेगुलर खोलता है तो कल भी खोल सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं हो आप। इट इज़ पॉसिबल डैट राम सिंह में ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे, ठीक है, रीज़न क्या है कि शायद से वो खोल सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है शी कांट बी इल, ठीक है, शी कांट बी इल। अब देखिए कैन नॉट यूज़ हुआ है, और कैन नॉट का मतलब है इम्पॉसिबल, है ना, शी कांट बी इल, और ये किस में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, शी कांट कैन नॉट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस चल रहा है, और ये क्या है, इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि नॉट लग गया, याद रखिए नॉट लग गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई सॉ हर प्लेइंग 2 hours बिफोर। क्यों वो बीमार नहीं हो सकती, क्योंकि 2 घंटे पहले मैंने उसे खेलते हुए देखा है, तो वो बीमार हो ही नहीं सकती, बीमार इंसान खेल ही नहीं सकता है, वो तो रेस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए रीज़न दिया गया है आपको। अब आप सोचोगे कि इस सेंटेंस से रीज़न कैसे पता चला, ये तो आपको समझाने के लिए रीज़न दिया गया है, लेकिन आपको सेंटेंस देखना है, वर्ड्स को देखना है, लाइक मे, टुमारो, ठीक है, कैन नॉट, तो इससे आपको टेंस का पता चलेगा, ठीक है, कि कौन से टेंस में चल रहा है, वर्ब देखना है आपको, उससे टेंस का पता चलेगा। साथ में आपको देखना है कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मे, माइट, कैन, कुड, कैन नॉट, कुड नॉट, मस्ट, ठीक है, तो ये देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा आपको और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बट मैं हर एग्जाम्पल को आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं हर एग्जाम्पल को समझाऊंगी तो आपको अभी और भी जो वर्कशीट्स हैं उनके भी हमें जो है इम्पॉर्टेंट जो है सेंटेंसेस देखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी कर लिया, अब हम देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। अगर एक ही सेंटेंस को हम तीनों तरीके से लिखें तो कैसे हो सकता है। सर्टेन, कोई चीज़ कंफर्म होनी है, तो क्या होगा कि आई विल स्टडी टुडे, आई विल स्टडी टुडे, कि मैं आज पढ़ाई करूँगा, ठीक है। जैसे आप सुबह हैं तो रात को या शाम को जब भी टाइम होगा तो ये चीज़ करेंगे आप, आई विल स्टडी टुडे, कि मैं आज पढ़ूँगा, ठीक है, ये आप कन्फर्मली बोले क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है तो आप पढ़ेंगे, आई विल स्टडी टुडे। पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी मतलब आप कन्फर्म है तो आपने बोला। अब पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी में क्या बोलेंगे, आई मे स्टडी टुडे, आई मे स्टडी टुडे, मैं शायद से आज पढ़ सकता हूँ। कल अगर एग्ज़ाम नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ आज मेरा जो है मैं टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग मैं शाम को पढ़ सकता हूँ, सो आई मे स्टडी टुडे, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आपका मन ना करे, आप ना पढ़ें। देन इसके बाद है इम्पॉसिबिलिटी, कि कोई चीज़ नहीं करेंगे आप, आपका एग्ज़ाम नहीं है,
ठीक है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, अब मान लीजिए रिज़ल्ट आने वाला है, तब आप पढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि आई कांट स्टडी टुडे, कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा भाई, एग्ज़ाम हो गया है, अब रिज़ल्ट जब तक नहीं आता, न्यू क्लास का पता नहीं चल रहा है कि क्या सिलेबस है, ठीक है, रिज़ल्ट भी नहीं आया तो हम क्यों पढ़ेंगे, सो आई कांट स्टडी टुडे। ऐसे ही अगर हम देखें तो सेंटेंसेज है, शी विल बी हेयर, शी माइट बी हेयर, शी कैन नॉट बी हेयर, ठीक है, शी विल बी हेयर, शी माइट बी हेयर, शी कैन नॉट बी हेयर। तो यहाँ पे हमें सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी जो है, इसके मैंने आपको और भी बहुत सारे सेंटेंसेस करवाए हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटेंसेस हैं और तीनों फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे शो किया है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सेम सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से तो लिख ही नहीं सकते, और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपको सेंटेंस फॉर्म करने के साथ साथ टेंसेस का भी थोड़ा चेंज यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, जैसे विल यूज़ हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। देन अब हमने प्रोबेबिलिटी समझ लिया, हमने एक टाइप समझा है अभी, ठीक है, अब हम दूसरे टाइप पे आ जाते हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी को बहुत डीप में इसलिए समझाया क्योंकि ये आपकी वर्कशीट में बहुत डीपली दिया गया है, इसमें से आपको सेंटेंसेस शायद ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मीन्स अगर 10 सेंटेंसेस है तो 2-3 सेंटेंसेस तो होंगे ही, बाकी सबके एक एक देखने को मिलेंगे, बट इसके हो सकता है कि आपको 3 सेंटेंसेस देखने को मिले, इसीलिए मैंने डीपली समझाया आपको। देन इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप था, ठीक है, इसमें क्या है, कैन, कुड, मे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस फॉर आस्किंग परमिशन। अब हम परमिशन की बात कर रहे हैं, सेकेंड टाइप आ गया जिसमें हम परमिशन की बात कर रहे हैं। सो बट हाउ आर दे डिफरेंट, कैसे ये डिफरेंट है ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं कि कैन आई वाटर द प्लांट, कैन आई वाटर द प्लांट, क्या मैं पानी, जो प्लांट्स हैं उन्हें पानी दे सकता हूँ। कुड आई वाटर द प्लांट प्लीज़, मे आई वाटर द प्लांट प्लीज़। अब देखिए सेंटेंस सेम है पर कैन, कुड और मे, अगर आप ध्यान से देखें तो इनके साथ प्लीज़ लगा है, और ये कुड मे जो है इनका जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले कैन है, क्या मैं पानी दे सकता हूँ पौधों को, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया बट आपने नॉर्मली किया, जो आप किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने कुड का यूज़ किया जब आप थोड़ा रिस्पेक्ट से, ठीक है, थोड़ा इनफॉर्मली किसी अननोन इंसान से बोल रहे हैं कि कुड आई वाटर द प्लांट प्लीज़, क्या मैं पौधों को पानी डाल सकता हूँ प्लीज़, तो आप कुड का यूज़ करेंगे। मे कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे आप बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लाइक आपके टीचर हैं, आपके सीनियर हैं, सो मे आई वाटर द प्लांट प्लीज़, सो उनसे एक तरीके से जो है आप क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं और रिस्पेक्ट से परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, सो मे यूज़ कर रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा उसमें भी कैन था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेम सेंटेंसेस अलग अलग टाइप में थोड़ा अलग तरीके से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस जो है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, परमिशन बोली जा रही है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, मतलब ये क्या है, तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको समझ आएगा कि इसमें क्या मैं किसी से परमिशन मांग रहा हूँ, क्या इसमें कुछ होने के चांसेस शो हो रहे हैं, तो आपको ये सेंटेंस पढ़ के ही समझ आएगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो मोडाल्स ऑफ परमिशन, मोडाल्स ऑफ परमिशन में आपको कैन, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपने इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी, तो इम्पॉसिबिलिटी में नॉट लग गया था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, परमिशन में पॉजिटिव नेगेटिव आप देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कैन है, कैन क्या है, प्रेजेंट टेंस, और कैन के साथ अगर नॉट लगा देंगे तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, कैन एंड कैन नॉट दोनों ही प्रेजेंट टेंस है, बट एक इसमें से पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब जहाँ नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। दोनों ही क्या है, इनफॉर्मल है, आप नॉर्मली किसी से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे फ्रेंड्स हैं नॉर्मली कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, तो यहाँ पे आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, किसी के साथ भी इनफॉर्मल है। इसके बाद है कुड एंड कुड नॉट। कुड और कुड नॉट कब यूज़ होता है, जब पास्ट टेंस होता है, लेकिन कुड पॉजिटिव के लिए होता है और कुड नॉट नेगेटिव के लिए, नॉट जहाँ लग जाता है। इसके अलावा पोलाइट और फॉर्मल होते हैं दोनों, क्यों, क्योंकि ये तो आप थोड़ा रिस्पेक्ट से जब किसी से बोल रहे होते हैं तो थोड़े पोलाइट होके कि क्या मैं ये, जैसे आपको यहाँ शुरुआत में ही जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें देख सकते हैं आप कि कुड आई वाटर द प्लांट प्लीज़, तो यहाँ पे क्या है, थोड़े पोलाइट हैं आप और थोड़े फॉर्मल हैं, ठीक है। जैसे आप
ऑफिस में हैं या फिर कहीं बाहर, जैसे टीचर्स हैं आपके साथ, ठीक है, तो टीचर से तो खैर आप मे यूज़ करेंगे, लेकिन आप किसी अननोन इंसान से मिले, आप उसे अभी जानते नहीं हैं, तो उसके साथ कैसे यूज़ करेंगे? सो कुड यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे अगर आपको कोई परमिशन लेनी है तो उसमें क्या होगा, आप थोड़े पोलाइट होंगे और थोड़े फॉर्मल होंगे, क्योंकि आप जानते भी नहीं हैं, और क्योंकि मैं ये ऐसे एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ जिससे आप अपनी लाइफ से उसे थोड़ा जोड़ सकें और समझ सकें। इसके बाद है मे एंड मे नॉट। अब मे और मे नॉट प्रेजेंट टेंस कहीं है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है नॉट की वजह से। ये क्या होता है, थोड़े ज़्यादा पोलाइट होते हैं और थोड़े ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, ठीक है। फॉर्मल कहाँ होते हैं, जैसे आप टीचर से, किसी सीनियर से, मैंने अभी पहले भी समझाया है, तो आप यहाँ पे जैसे स्कूल में बोलते हैं मैम मे आई कम इन, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मे एंड मे नॉट। अब आपको यहाँ पे आस्किंग फॉर परमिशन के लिए, जैसे पहला सेंटेंस है कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप परमिशन देंगे येस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो, और अगर मना कर देंगे सो क्या होगा, नो यू कांट, नहीं तुम नहीं जा सकते, ठीक है। सो ये क्या चल रहा है, ये थोड़ा इनफॉर्मल वे में ही चल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का यूज़ हो रहा है। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अभी हमने कैन का यूज़ किया है और कैन नॉट का यूज़ किया है, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे दोनों का यूज़ हुआ है, सिर्फ एक ही इसमें आप देख सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम परमिशन दें येस प्लीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें मोडाल का यूज़ नहीं हो रहा है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ यूज़ हो रहा था बट यहाँ नहीं हो रहा है। देन इसके बाद है नो यू कांट लेटर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं तुम अभी नहीं पूछ सकते, बाद में पूछना, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा कुड यूज़ हो रहा है, तो कुड में यहाँ पे कैन नॉट यूज़ हो रहा है और यहाँ पे कुड यूज़ हो रहा है, तो ध्यान देंगे कि ये इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं और ये फॉर्मल वे में बोल रहे हैं। आपने बोला क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो यहाँ पे बोला येस प्लीज़, और बाद में अगर हम देखें रिफ्यूजिंग, मना कर दिया, तो उसमें क्या है कि नहीं अभी नहीं पूछ सकते, बाद में पूछना। जैसे आपके टीचर अगर बिज़ी होते हैं आपको पढ़ाने में तो आपसे बोलते हैं, ठीक है। सो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। देन इसके बाद है मे एंड मे नॉट। मे एंड मे नॉट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक, मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक। सो येस दे मे बाय अ न्यू बुक, अगर परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अगर परमिशन ना दे तो नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक, ठीक है। क्या यहाँ पे बच्चे एक न्यू बुक ले सकते हैं, ठीक है, बाय कर सकते हैं, तो अगर परमिशन दे तो येस दे में बाय अ न्यू बुक। और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे फॉर्मल ही चल रहा है और पोलाइटली ही बोला जा रहा है कि वो ले सकते हैं, तो यहाँ पे हाँ ले सकते हैं अगर परमिशन दे तो, और अगर परमिशन ना दे तो नहीं वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपने ये समझा परमिशन का। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट, वो क्या है, ऑब्लिगेशन सजेशन एंड एडवाइस। देखिए ऑब्लिगेशन सजेशन एंड एडवाइस, इसके लिए आपको एक ही में जो वर्कशीट है एक ही वर्कशीट में समझाया गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले, अगर हम मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी परमिशन देखें हम कर चुके हैं। ऑब्लिगेशन सजेशन एंड एडवाइस की हम जो वर्कशीट है, ठीक है, इसमें जो आपको समझाया गया था उसके बेस पे अगर देखें तो मोडाल ऑफ ऑब्लिगेशन में मस्ट, हैव टू, ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं। मोडाल्स ऑफ सजेशन इसमें कुड है, मोडाल्स ऑफ एडवाइस ऑट टू और शुड है, ठीक है। ये हमें वर्ड्स देखने हैं और इसके बेस पे हमें बताना है सेंटेंसेस में कि कहाँ क्या यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मस्ट हैव टू, मस्ट एंड हैव टू कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है, मीन्स मोडाल्स ऑफ ऑब्लिगेशन कहाँ यूज़ होता है, वो वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ कंपल्शन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, कि किसी चीज़ का होना है, कि ये चीज़ होनी ही है, ठीक है। सो ऑब्लिगेशन की ये चीज़ होगी ही, आपको याद रखना है कि जहाँ पे कंपल्शन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अगर हम एग्जांपल देखें तो पहला क्या है, एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे, सबको सैटरडे से पहले क्या करना है, एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे, बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले सबको सबमिट करना है अपना काम, ठीक है, करना ही है, एक तरीके से आप यहाँ छोड़ नहीं सकते, आपको करना ही है सबमिट। तो एक तरीके से कंपल्शन है, किसी चीज़ को आपको कंपलसरी करना ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव टू वॉश डिशेस टुडे, आई हैव टू
वॉश डिशेस टुडे, आज मैंने डिशेस को धुला है। तो ये आप बता रहे कि आपने किया है, तो ये तो आपने किया ही है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप बता रहे हैं कि ये चीज़ हुई है। देन यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते हो, ये रूल है कि आप जहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहाँ स्मोक नहीं कर सकते हो। तो आप इसके लिए किसी को बोल सकते हो, ठीक है, कि ये चीज़ गलत है, ये आप नहीं कर सकते। सो यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपल्शन भी है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन भी है कि ये चीज़ नहीं होनी है, नहीं करनी है। तो वहाँ क्या यूज़ होता है, मस्ट या हैव टू, ठीक है। देन इसके बाद है ऑट टू। ऑट टू कहाँ यूज़ होता है, जहाँ हम सजेशन, मोडाल्स ऑफ सजेशन में, सॉरी अभी यहाँ पे ऑट टू अगर हम देखें, ठीक है, तो ऑट टू कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ड्यूटी, आइडियल, मोरल ऑब्लिगेशन है, और यहाँ पे आपको एडवाइस में ऑट टू दिया गया है, ठीक है। सो ड्यूटी, आइडियल एंड मोरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, ठीक है, या आप किसी के आइडल हो, ठीक है, या कोई सेंटेंस ऐसा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मोरल ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन, आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन। सो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है। देयर ऑट टू बी मोर लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटी, यू ऑट टू हेल्प योर नेबर्स, दे आर क्वारंटाइंड एट होम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि हमें एक तरीके से क्या करना है, हमें मोरल, आइडियल या ड्यूटी, जहाँ पे हम अपनी ड्यूटी शो कर रहे हो कि ये मैं अपने बड़ों के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ। उसके अलावा जैसे कम्युनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है, कम्युनिटी की बात हो रही है, या फिर नेबर्स की हमें मदद करनी चाहिए, वो घर पे क्वारंटाइन है। तो इन सारी चीज़ के लिए क्या है, ये तो या ड्यूटी है, ठीक है, या हम किसी के आइडियल हैं, या कोई हमारा आइडियल है उसके लिए, मॉरल, ठीक है। सो मोस्टली अगर हम देखें तो यहाँ पे मॉरल और ड्यूटी, कम्युनिटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटी, और मॉरल यहाँ पे नेबर्स और ग्रैंड पेरेंट्स। सो ये क्या है, हमें 3 सेंटेंसेस के थ्रू समझाया गया है। देन इसके बाद अगर हम देखें शुड, तो शुड जो है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एडवाइस की बात होती है। लाइक ऑट टू हमने यहाँ पे भी जो है मॉडल ऑफ एडवाइस है, और शुड भी मॉडल ऑफ एडवाइस है, बट यूज़ कहाँ होता है, ऑट टू यूज़ होता है जहाँ ड्यूटी, आइडियल और मॉरल की बात हो रही होती है। शुड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम एडवाइस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस, जहाँ आपको एडवाइस किया जा रहा है कि हमें क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड हेल्प एट होम, तुम घर पे भी मदद कर सकते हो, यू शुड हेल्प एट होम, ठीक है। तो यहाँ पे शुड यूज़ हो रहा है। देन इसके बाद है आपका लास्ट वर्ड कुड, ठीक है, जो कि आपका मॉडल ऑफ सजेशन है। मॉडल ऑफ सजेशन, ठीक है, जहाँ पे आप सजेशन देते हैं या सजेशन आपको कोई दे रहा होता है, जहाँ सजेशन की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या है, माइल्ड सजेशन। पहला सेंटेंस है शी कुड स्लिप टिल लेट ऑन संडेज, ठीक है, शी कुड स्लिप टिल लेट ऑन संडेज, संडेज को वो लेट जो है सो सकती है। जैसे कि आप लोग संडे को 9 बजे सोते हैं, तो आप 10 बजे सो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा जो है आराम से सो सकते हैं, कल सुबह आराम से उठना है, छुट्टी है, कहीं स्कूल तो जाना नहीं है, लाइक दैट। देन इसके बाद है कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, ठीक है। सो यहाँ पे माइल्ड सजेशन है कि आप किसी चीज़ को कन्फर्मली नहीं कह रहे कि ये चीज़ आपको करनी ही है, ठीक है, आप सजेशन दे रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है, बट मैंने बस आपको बोल दिया कि हाँ आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप भी अपने दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते होंगे। देन इसके बाद है इन्विटेशन, ऑफर, रिक्वेस्ट। अब इन तीनों को भी हमने एक साथ ही किया है, मॉडल्स के जो ये तीनों टाइप है इन्हें भी हमने एक साथ किया है। लाइक वुड, मस्ट, कैन, कुड, शैल, विल, कैन, विल, कुड एंड वुड। अब देखिए जब आप किसी को इन्विटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, देन ऑफर की, देन रिक्वेस्ट की। अब कौन कौन से वर्ड हैं देख लेते हैं सेंटेंस के साथ। लाइक इन्विटेशन में अगर हम वुड यूज़ करते हैं तो वुड यू लाइक टू हैव टी, इनवाइट कर रहे हैं कि वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप टी लेना चाहेंगे, ठीक है। तो इनवाइट कर रहे हैं, मतलब आप किसी को अपने साथ इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपके साथ
चाय पिए, ठीक है। अगर आप मस्ट यूज़ करते हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, तो वुड आपने नॉर्मली पूछा, लेकिन मस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप थोड़े ज़्यादा पोलाइट हैं, थोड़े ज़्यादा रिस्पेक्ट से, ठीक है। यू मस्ट कम अगेन, ठीक है, तुम यहाँ दोबारा आ सकते हो, यू मस्ट कम अगेन, तो आप यहाँ पे कन्फर्मली बोल रहे हैं कि आप दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं। ऑफ़र, अगर हम ऑफ़र देखें तो इसमें कैन यूज़ होता है, कैन आई कैरी योर बैग, ठीक है। ऑफ़र कर रहे हैं आप किसी को कि मैं आपका बैग कैरी कर सकता हूँ। कुड, जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सो, ठीक है। अब कुड है, कुड में आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, ठीक है। ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर की सफाई में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो यहाँ कुड यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। ऑफ़र कर रहे हैं किसी को क्या, हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं। अब उसको लेनी है कि नहीं लेनी हेल्प आपकी, वो उसकी चॉइस है, बट आपने यहाँ पे अपनी तरफ से हेल्प ऑफ़र की। देन है शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पिक्चर को कलर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप किसी को हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं, हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर अपनी तरफ से कोई भी जैसे साथ में बैठे हैं तो किसी चीज़ को ऑफ़र करना, ठीक है। देन है विल, आई विल मेक अ लिस्ट इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारे लिए लिस्ट बना सकता हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑफ़र किया किसी को कि मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। बट ये है कि कैन यूज़ कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, कुड यूज़ कर रहे हैं तो आप फॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और शैल विल भी जो है ये भी ऐसे ही यूज़ होता है। देन रिक्वेस्ट में अगर आप देखें तो कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़, क्या आप पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मली है, सॉरी इनफॉर्मली है। विल यूज़ कर रहे हैं, विल यू नोट डाउन द इन्फॉर्मेशन प्लीज़, क्या आप जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट कर सकते हैं प्लीज़। और अगर हम कुड और वुड देखें तो ये थोड़े ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं, ठीक है। कैन और विल नॉर्मली आप यूज़ करें, बट कुड एंड वुड यूज़ करते हैं तो थोड़े ज़्यादा पोलाइट है, थोड़े ज़्यादा हम्बल है किसी से, देन आप यूज़ करें। कि कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़, क्या आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क प्लीज़, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे देखा कि हमने इनविटेशन, ऑफ़र और रिक्वेस्ट, इसमें आपको वर्ड्स देखने को सेम भी मिल सकते हैं लाइक कुड, ठीक है, एंड वुड, लेकिन आपको सेंटेंस देखना है। याद रखिए जब भी आप इनविटेशन, ऑफ़र, रिक्वेस्ट ये देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेंटेंस देखना है। मैं आपको यही कहूँगी कि एग्ज़ाम में जितने भी मोडाल्स के आपके सेंटेंसेज आते हैं, सबसे पहले सेंटेंस को देखो और सेंटेंस से क्या समझ आ रहा है। आपको क्या समझ आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, आपको क्या समझ आ रहा है कि परमिशन है, क्या समझ आ रहा है, ऑब्लिगेशन है, जो भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है सेंटेंस को पढ़ के कि वो क्या है। एडवाइस दे रहे हैं उसमें आप किसी को, या कोई और किसी को एडवाइस दे रहा है, किसी को कोई इनविटेशन दे रहा है या इनवाइट कर रहा है, ऑफ़र कर रहे हो आप किसी को कुछ, ठीक है, या रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ ये काम कर दीजिए। तो आपको याद रखना है कि रिक्वेस्ट है, ऑफ़र है, इनविटेशन है, एडवाइस है, सजेशन, ऑब्लिगेशन, परमिशन या फिर प्रोबेबिलिटी, कौन सा सेंटेंस समझ आ रहा है आपको, उस बेस्ड पे आपको देखना है कि आपको कौन सा वर्ड चूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, सेंटेंस रिकॉग्नाइज सही कर लिया तो आपको पता रहेगा कि क्या यूज़ होगा, कैन, कुड, वुड, क्योंकि आपको वैसे तो 2-2, 3-3 सेंटेंसेस दिए जाते हैं। अगर आपको सेंटेंस दिया जा रहा है, जैसे मैं समझाऊं तो ये आपको सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे वुड, ठीक है, और स्लैश डाल के आपको दे देंगे मस्ट। तो जिसको पता है कि हमने इनविटेशन पढ़ा है, ठीक है, यू लाइक टू हैव टी, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मस्ट में और वुड में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से सेंटेंस रिकॉग्नाइज कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज़ करेंगे, वुड या मस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है इसमें, आपकी जो वर्कशीट्स थी इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको शो किए, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस शो किए, सारे रूल्स जो आपको पढ़ाए गए थे वो शो किए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर से कुछ करवाती तो आप बहुत कंफ्यूज होते। मोडाल्स वैसे सिंपल टॉपिक है, बट अगर आप शुरुआती तौर पे पढ़ रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत हो सकती है। कैन, वुड और शुड, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अलग अलग टाइप्स में यूज़ होते हैं,
ठीक है, वर्ड सेम है बट अलग अलग टाइप्स में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब मैंने आपको एग्जांपल समझाए, रूल समझाए, अगर आप इसी वीडियो को 2 बार भी देख लेते हो तो मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बहुत प्रॉपरली तरीके से इसमें शो किया है स्लाइड्स के थ्रू। और यहाँ पे फिर भी मैंने एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, ठीक है, पॉसिबिलिटी जो होती है जिसे आप प्रोबेबिलिटी के टाइप में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मोडाल वर्ब भी लिखे हैं और एग्जांपल्स भी लिखे हैं। खैर आपको इतना मैंने करवाया तो इसकी इतनी नीड नहीं है, बट फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए मैंने इसको आपको शो किया है। देन इसके बाद तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब है डेटरमाइनर्स। इसमें अगर हम देखें तो आपको टाइप्स ऑफ डेटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ए एन द। उसके अलावा पोजेसिव जो होते हैं वो होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स। और भी होते हैं एग्जांपल, मैंने कुछ एग्जांपल आपको शो किए हैं, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव्स और न्यूमेरियल्स और ऑर्डिनल्स, क्वांटिफर्स। तो ये सभी जो हैं इनके मैंने लाइन वाइज आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस किस के कौन कौन से एग्जांपल हैं। लाइक ए एन द, माई, योर, हिज, हर, इट्स, दिस, डैट, दीज, दोज, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये होता है कि अकॉर्डिंग टू आप कौन सा टाइप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है। तो सबके थोड़े थोड़े एग्जांपल दिए हैं। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंसेस भी वर्कशीट में कराए गए थे, वो सेंटेंसेस मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। लाइक अगर आप देखें तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट सेंटेंस है आपका, फेसबुक इज़ डैश ग्रेट वे टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, ठीक है। फेसबुक क्या है, एक, यहाँ पे इसका आंसर होगा आ। फेसबुक इज़ अ ग्रेट वे टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा एक तरीका है क्या, फेसबुक। देन सेकेंड है, सम पीपल थिंक फेसबुक इज़ डैश टू पोस्ट पिक्चर्स। कुछ लोगों को लगता है, सम पीपल थिंक फेसबुक इज़ ओनली टू पोस्ट पिक्चर्स। कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या है, सिर्फ पिक्चर पोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ओनली यूज़ हो रहा है, ठीक है। ओनली, आ, सम, अलॉट, ऑल, विच, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डेटरमाइनर्स हैं, जो कि आपको जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे या बता दिया गया होगा आपको कि ये ऑप्शन है, इनमें से आपको करेक्ट चूज़ करके सेंटेंस में फिल करना है। या तो हो सकता है आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको करेक्ट बताना है, ठीक है, या फिर आपको फाइंड करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, उसे करेक्ट करके। तो आपको किसी भी तरीके से दिया जा सकता है एग्ज़ाम में, आपको करेक्ट चूज़ करना होगा, ठीक है, या फिल करना होगा करेक्ट। तो ये आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि फिलअप के ही फॉर्म में आए और ज़रूरी नहीं है कि आपको दिए ही हो सकता है कि आपको सबसे पहले शुरुआत में दे दिए गए हों कुछ लिख के कि आ, ओनली, ठीक है, सम, और लिखा हो कि चूज़ वन ऑफ देम एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंसेस दिए हो तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप सेंटेंस को सही से समझेंगे, मीनिंग समझेंगे तो आप बहुत ईजिली फिल कर लेंगे इसे। थर्ड सेंटेंस है लाइक, व्हाट्सअप, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम आर सम सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये सब क्या है, कुछ नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आर यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो सम यूज़ करेंगे। देन है, स्टूडेंट हैव अ लॉट ऑफ क्रेज़ फॉर सोशल मीडिया। बच्चों के अंदर बहुत क्रेज़ होता है किसका, सोशल मीडिया का। तो यहाँ पे अ लॉट, बहुत, ठीक है, स्टूडेंट हैव अ लॉट ऑफ क्रेज़। देन इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव सिक्योरिटी पॉलिसीज़। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उनके कुछ सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ होती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे ऑल। देन है, डैश साइट इज़ मोर सिचुएबल डिपेंड्स ऑन इट्स यूसेज, ठीक है, विच साइट इज़ मोर सिचुएबल डिपेंड्स ऑन इट्स यूसेज, उसके यूसेज पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, विच, आपने क्या यूज़ किया, विच साइट, कि किस साइट को हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके यूसेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डेटरमाइनर्स, मोडाल्स अच्छे से करवाए, और जो हमने मोडाल्स किए तो उसमें आपको टेंसेस भी मैंने बताए हैं। उसके अलावा जो आपको अगर टेंसेस और अच्छे से समझने हैं तो उसके लिए थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जिसमें आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि जो टेंसेस होते हैं, ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं।
फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर जो भविष्य में होगा, प्रेजेंट जो अभी हो रहा है, और पास्ट जो है वो हो चुका है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो अगर हम पास्ट टेंस देखें तो पास्ट में क्या यूज़ होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें वॉज एंड वर, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड फॉर्म भी आपको देखने को मिलती है मोस्टली पास्ट टेंस में। देन इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट टेंस देखें तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज़, एम, आर, ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस के वर्ड हैं जिनमें ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। इसके बाद है फ्यूचर। फ्यूचर में अगर आप देखें तो विल एंड शैल यूज़ होता है, ठीक है। विल एंड शैल किस में होता है, फ्यूचर में यूज़ होता है। और अगर अब हम देखें तो एक और चीज़ होती है कि जितने भी 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और उसके अलावा फ्यूचर, इनके भी 4 सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और उसके अलावा आप इनके 4 पार्ट्स जो हैं अगर इनको भी पढ़ेंगे तो ये बहुत डीप है, इसीलिए मैंने आपको जर्नल चीज़ें बता दी हैं। आपको इनके रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, कि जो चारों इनके सब पार्ट्स होते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं। अगर आपको ये रूल्स पता है तो आप बहुत ईजिली इसे कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आपको डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करूँगी तो कल आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। आपको मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए कि कैसे पहचानें प्रेजेंट टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस कौन सा है और पास्ट टेंस कौन सा है, ठीक है। आपको बस चेंज करने के लिए मिलेंगे सेंटेंसेस, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इज़, वॉज, और वैसे आपको ये कम ही चांसेस है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। आपको मोडाल्स और डेटरमाइनर्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। टेंसेस भी मिलेंगे बट हाँ, मेनली आपको मोडाल्स पे जो है फोकस करना है क्योंकि आपने वर्कशीट में बहुत अच्छे से किया है, ओके। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर वीडियो का लिंक दिया है, जो भी हम आपको रिवीजन करवाई गई है इंग्लिश के चैप्टर्स की, ठीक है, बिहाइव, मूवमेंट्स की और ग्रामर, सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको क्लिक करके आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है मुदिता IAS वॉरियर और उसका भी लिंक उसमें दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से नोट्स ईजिली ले सकते हैं, ओके।